हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग विकी मेहता के जो चैप्टर 4 है उसके बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए रसिस्टर्स ए रसिस्टर R1 डिसिपेट द पावर P व्हेन कनेक्टेड टू ए सर्टेन जनरेटर। ठीक है, एक कोई जनरेटर है, उसमें एक रसिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, इफ ए रसिस्टर R2 इज पुट इन सीरीज विथ R1। ठीक है, एक और रसिस्टर अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं R1 के साथ, तो पावर जो डिसिपेट कर रहा है R1, ठीक है, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई जनरेटर है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक जनरेटर, इसके साथ एक रसिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, मान लेते हैं ये एक रसिस्टर सीरीज में पहले कनेक्टेड था R1। ठीक है, मान लेते हैं पहले ये R1 कनेक्टेड था। अब क्या बोल रहा है कि इसके साथ हम एक और रसिस्टर कनेक्ट कर दे रहे हैं R2। ठीक है, तो अब जो जनरेटर का जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो पावर की वैल्यू हमें पता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²/R। ठीक है, यानी कि पावर जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जब पहले R1 था तो R1 की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे ही R2 आ गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी तो पावर कम हो जाएगा। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है, देख रहे हैं R1 प्लस R2 हो गया, तो हमारी पावर की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि हमारी जनरेटर की जो आउटपुट है वो घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। How many calories of heat will approximately be developed in 210 watt electric bulb in 5 मिनट। ठीक है, एक कोई बल्ब है जिसकी पावर की वैल्यू गिवन है 210 वाट। ठीक है, उसके बाद टाइम हमें गिवन है 5 मिनट। ठीक है, टाइम हो गई 5 मिनट, इसे जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकंड। अब हमसे पूछ रहा है हीट। ठीक है, हीट कितना होगा, तो हमें हीट की वैल्यू पता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चीज़ में क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलोरीज में। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या देखेंगे कैलोरीज में पूछ रहा है आंसर, तो कैलोरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4.186 से डिवाइड करेंगे, और ये 4.186 इक्विवेलेंट होता है 4.2 के, तो हम लोग ये वाली वैल्यू को लेंगे। ठीक है, 4.2 लेंगे। तो पावर की हमारी वैल्यू दी हुई है 210 वाट, 210, टाइम की वैल्यू गिवन है 300 सेकेंड, और इसे डिवाइड कर देंगे कैलोरी में जो है, तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर में आ जाएगा 10, ये 5 बार में कट गया, और ये हो गया 15,000 कैलोरीज। ठीक है, यानी कि ये बल्ब हमारा 5 मिनट में कितना हीट डेवलप करेगा, 15,000 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए टैप सप्लाइज वाटर एट 22 डिग्री सेल्सियस। घर में हमारा कोई नल है, उससे जो वाटर निकल रही है उसकी टेम्परेचर कितनी है, 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि θ1 की वैल्यू, यानी कि पहले हमारा नल कितना दे रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ए मैन टेक्स 1 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। ठीक है, तो ये एक आदमी जाता है उस नल से 1 लीटर पानी निकाल लेता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा नल है। ठीक है, इससे जो वाटर निकल रहा है, ठीक है, उसकी टेम्परेचर कितनी है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एक आदमी गया, इससे 1 लीटर पानी निकाल के चले गया, और वो किस में डाल दिया, गीजर में। ठीक है, वो डाल दिया गीजर में, और गीजर हमें फिर इसे कन्वर्ट करके दे रहा है 37 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, यानी कि गीजर जो हमें आउटपुट दे रहा है, उस वाटर की जो हीट टेम्परेचर है वो कितनी है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी कितना लेके जाता है, 1 लीटर, यानी कि मास हमें गिवन है 1 लीटर। इसे जब ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम। ठीक है, टाइम की वैल्यू गिवन है वाटर पर मिनट, टाइम इज इक्वल टू पर मिनट दिया हुआ, यानी कि 60 सेकेंड, इसे सेकंड में ले लेंगे। ठीक है, द पावर ऑफ द गीजर, तो इस गीजर की पावर कितनी होगी। ठीक है, अगर इसमें हम 1 लीटर पानी डालते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस इसे गर्म करके देता है। ठीक है, तो इस गीजर के हमें पावर फाइंड आउट करनी है कि गीजर कितने वाट का है। तो सबसे पहले कहते हैं, पावर की फॉर्मूला हमें पता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। ठीक है, और एनर्जी यहाँ पर क्या है, हीट, और इसकी वैल्यू क्या है, MS डेल्टा थीटा। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो अब हो गया, मास की वैल्यू है 10⁻³ ग्राम, एस की वैल्यू है 4.2। ठीक है, और डेल्टा थीटा की वैल्यू हो गई 15। ठीक है, डेल्टा थीटा कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो 37 में 22 गया तो 15, यहाँ लिख देंगे 15, और टाइम की वैल्यू है 60 सेकेंड।
इसे कैलकुलेट करते हैं, 15 चौक 60, ये 4 बार में कट गया। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, 10⁻³ इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1050 वाट, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1050 वाट। इस गीजर की पावर कितनी आ गई, 1050 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 हेडलैम्प्स ऑफ ए कार आर इन पैरेलल। ठीक है, एक मान लेते हैं ये हमारा कार है, ठीक है, ये हमारा कार है, इसमें जो है 2 हेडलाइट बनी हुई है। ठीक है, 2 हेडलाइट है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं और दोनों मिल के कंज्यूम करते हैं 48 वाट, यानी कि दोनों मिल के, यानी कि पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 48 वाट दोनों कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एक कितना कंज्यूम कर रहा होगा, अगर दोनों मिल के 48 वाट कंज्यूम कर रहे हैं तो एक कितना कर रहा होगा, तो हमें पता है पैरेलल जब कनेक्शन रहता है तो P1 प्लस P2 हमारा P इक्विवेलेंट हो जाता है ना, और दोनों यहाँ पे सेम बल्ब है तो पावर भी सेम इनपुट हो रहा होगा, यानी कि 2P इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट की वैल्यू 48 वाट, यानी एक बल्ब की पावर है हमारी 24 वाट, एक बल्ब हमारा है 24 वाट का। ठीक है, और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है हमें 6 वोल्ट। तो द रेसिस्टेंस ऑफ ईच वोल्ट, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर की वैल्यू 6 इंटू 6, पावर की वैल्यू 24, तो 6 चौक 24, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1.5 ओम, यानी कि हर एक बल्ब की रेसिस्टेंस है 1.5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस A, B and C are connected to a battery as shown in figure 4.9. The heat produced is maximum in B, maximum in A। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ये एक कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, 3 रेसिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि बताइए सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे, किस रेसिस्टर में प्रोड्यूस होगा। तो ये तो सीरीज सर्किट है। ठीक है, इस दोनों को भी कंबाइन कर देंगे तो एक इक्विवेलेंट सर्किट, एक इक्विवेलेंट रेसिस्टर बन जाएगा जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे ही सीरीज में कनेक्टेड होगा तो पावर की वैल्यू कौन सी लेंगे, आई स्क्वायर आर। ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो पावर की वैल्यू लेंगे हम लोग P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, पावर जो है आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस अब हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी कि अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पावर की भी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो पावर की भी वैल्यू कम होगी। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों रेसिस्टर में से करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो जाहिर सा बात है, सारा मान लेते हैं इससे करंट फ्लो हो रहा है आई, एक मिनट, मान लेते हैं कि इससे करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, यहाँ तक भी पहुँचेगा आई, यानी कि इस रेसिस्टर में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई एम्पियर। लेकिन जैसे यहाँ पे ये करंट पहुँचता है ये फिर डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इसमें चले जाएगा, कुछ करंट इसमें चले जाएगा। यानी कितना भी हो लेकिन I1 की वैल्यू तो आई से कम ही होगी और I2 की वैल्यू तो आई से कम ही होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा करंट हमारा पहुँच रहा है इस वाले रेसिस्टर में, तो सबसे ज़्यादा हीट भी डेवलप हमारा इसी पे होगा, यानी कि मैक्सिमम इन ए। ठीक है, और तीनों रेसिस्टर्स इक्वल हैं, ये ध्यान रखना कि तीनों रेसिस्टर्स इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हुज रेसिस्टेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1:2। ठीक है, 2 रेसिस्टर है, एक R1 मान लेते हैं, एक R2 है। ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 1:2। ठीक है, यानी कि अगर ये 1 ओम है तो ये फिर 2 ओम है। ठीक है, are connected in parallel to a constant voltage source, the powers dissipated by them are in the ratio। यानी कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये दोनों रेसिस्टर हमारे पैरेलली कनेक्टेड हैं टू ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो पावर की वैल्यू क्या लेंगे, पैरेलल सर्किट में पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1। ठीक है, और इसमें पावर कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R2। वोल्टेज की वैल्यू तो सेम है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1 इंटू R2 बाई वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर कट गया, R2 बाई R1 की वैल्यू हमें गिवन है R1 बाई R2 की वैल्यू है 1:2, तो R2 बाई R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2:1, यानी कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, क्योंकि R1 बाय R2 की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो R2 बाय R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1, यानी कि हमारा रेशियो आ गया 2:1।
आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए 40 वाट ट्यूब लाइट इज इन पैरेलल विथ ए रूम हीटर ऑन ए मेन लाइन, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, देखिए एक कोई ट्यूब है, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी है 40 वाट। ये ट्यूब है जिसकी वैल्यू है 40 वाट, ये पैरेलली कनेक्टेड है एक हीटर से। ठीक है, ये पैरेलली कनेक्टेड, मान लेते हैं ये हमारा एक हीटर है, ये हीटर से कनेक्टेड है। अब क्या होगा अगर हम लोग इस ट्यूब लाइट को ऑफ कर दें। ठीक है, अगर इस ट्यूब लाइट को हम लोग यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, यानी कि यहाँ से ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा, बस हमें ये फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, ये स्विच ओपन कर दिए, तो अब हीटर के द हीटर आउटपुट रिमेन द सेम। तो अब क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हीटर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। देखिए पैरेलल सर्किट में हमें पता है कि वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि जितना वोल्टेज इसमें मिलेगा उतना ही वोल्टेज इसको भी मिलेगा। सिंस हमारा वोल्टेज सेम है, ठीक है, तो पावर हमारा पहले मान लेते हैं कि जब ये कनेक्टेड था, ठीक है, तो यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस बताइए। वी स्क्वायर में मान लेते हैं ये इसकी रेसिस्टेंस R1 है और इसकी रेसिस्टेंस R2 है। ठीक है, जब ये कनेक्टेड था, मान लेते हैं जब ये कनेक्टेड था, तब यहाँ पे हमारा पावर कितना डेवलप होगा, V² बाय R2। ठीक है, अब मान लेते हैं ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो डिस्कनेक्ट होने के बाद भी जब पैरेलल सर्किट रहता है उसमें वोल्टेज की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, और रेसिस्टेंस तो हमारा अभी भी उतना ही है। रेसिस्टेंस हमने तो हीटर की लंबाई या फिर उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंजेस तो की नहीं है, यानी कि रेसिस्टेंस अभी भी हमारा उतना ही है। यानी कि पहले जितना पावर ये दे रहा था हीटर, अभी भी उतना ही पावर दे रहा है, यानी कि द हीटर आउटपुट रिमेन सेम, यानी कि जो हीटर का आउटपुट है वो सेम ही रहेगा, चाहे इसे जलाएं या ना जलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैटरी सप्लाइज 150 वाट एंड 196 वाट पावर to two resistors of 6 ohm and 4 ohm when they are connected separately to it। देखिए एक बैटरी है, जब इसे हम लोग 6 वाट के 6 ओम के रेसिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये पावर देता है 150 वाट, और सेम बैटरी को जब हम लोग 4 ओम के रेसिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये पावर देता है कितना, 196 वाट। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना कि इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा बैटरी का। ठीक है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो सर्किट बनाते हैं। दो सर्किट मान लेते हैं कि हमारा ये 6 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, और इस बैटरी की इंटरनल रेसिस्टेंस है कुछ। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा 6 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है, और ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ये R, और बैटरी की वैल्यू मान लेते हैं V है। ठीक है, और ये हमारा पावर कितना दे रहा है, P1 इज इक्वल टू हमें दे रहा है 150 वाट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए हमने दोस्तों सबसे पहले पार्ट 1 में ही ये डिस्कस किया था कि जैसे ही हम लोग देखेंगे सर्किट सीरीज है तो हम लोग पावर की कौन सी फॉर्मूला को यूज करेंगे, I²R। ठीक है, ये हमें हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि यहाँ पे पावर की कौन सी वैल्यू यूज होगी, P=I²R वाली फॉर्मूला यूज होगी। क्यों, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में हमारा करंट कांस्टेंट रहता है, तो हमें पावर की ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। और जैसे ही पैरेलल सर्किट रहेगा तो पावर की फॉर्मूला में V²/R ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा P1 इज इक्वल टू 150 वाट ये दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस R, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो 6 प्लस R हो गया। तो I1 की वैल्यू हो गई हमारी, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं ये I1 है। ठीक है, I1 की वैल्यू हो गई V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू V ही है। ठीक है, हमने V वोल्ट ही माना है। ठीक है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 प्लस R। ठीक है, तो P1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, P1 हो जाए। ठीक है, तो ये रेसिस्टर हमारा कितना पावर डेवलप करेगा। ठीक है, मैं ये फाइंड आउट करना है। तो पावर की वैल्यू क्या होती है, I² इंटू R1। ठीक है, यहाँ पे जितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इंटू R1 कर देंगे तो हमें पावर की वैल्यू निकल जाएगी। तो I1 की वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ से, V/6 प्लस R का स्क्वायर इंटू R1, और R1 की वैल्यू कितनी है, इंटू R1, और R1 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 पुट कर देंगे तो ये हमारी P1 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सर्किट बनाते हैं, इसे यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि जगह बन जाए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सर्किट बनाते हैं। मान लेते हैं अब ये जो रसिस्टर है ये हमारा 4 ओम का रसिस्टर है। ठीक है, ये रसिस्टर हमारा 4 ओम का है, ये सेम बैटरी के साथ कनेक्टेड है जिसकी इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम होगी, बैटरी सेम है तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम। मान लेते हैं ये इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू R है, बैटरी अभी भी हमारा V वोल्ट है, लेकिन रेसिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा,
टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस आर ओम। तो मान लेते हैं यहाँ पे कितने करंट फ्लो कर रही है, I2। ठीक है, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी V बाई आर इक्विवेलेंट, और V आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस आर। ठीक है, तो हमारी P2 की वैल्यू हो जाएगी, P2 हमें पता है कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, पावर की फॉर्मूला क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे आर की जगह में क्या लेंगे, R2 लेंगे। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है V बाय, ठीक है, यहाँ पे I2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V बाई 4 प्लस आर का स्क्वायर इंटू R2, और R2 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4 ओम। ये हमारी P2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे P1 बाई P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1 डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, पावर 1 की वैल्यू कितनी, इतनी होगी, और पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे I2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में करंट की वैल्यू सेम है। तो P1 की वैल्यू गिवन है हमें 150 वाट, और P2 की वैल्यू गिवन है हमें 196 वाट। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, यहाँ पे लिख देते हैं V बाय 6 प्लस आर का स्क्वायर इंटू R1। R1 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, ये हो गया हमारा 6 ओम इंटू, ठीक है, ये डिवाइड, ये हमारा पलट जाएगा। तो जैसे ये पलट जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस आर बाय वी का स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक है, ये 4 हमारा नीचे। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 150 बाय 196 इज इक्वल टू 6/4 इंटू, ठीक है, ये हमारा वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर, ये फिर 4 प्लस आर का स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा 4 प्लस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर 6 प्लस आर का स्क्वायर। ये कट गया 2 बार में, 2 दूना 4, और ये कट गया 3 बार में। ठीक है, इससे घटाते हैं, ये हमारा कट गया 50 बार में, और ये फिर कट जाएगा हमारा 88 टाइम्स में, 2 8 16, सॉरी 98 टाइम्स में, ये हमारा 98 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कटा देंगे तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 49 बार में। तो ये हमारा हो गया 25 बाई 49 इज इक्वल टू, ये वी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 4 प्लस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस आर का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5, 49 की वैल्यू 7। ये हमारा हो गया 4 प्लस आर डिवाइडेड बाय 6 प्लस आर। तो इसे सॉल्व करते हैं, 56 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 56 30 प्लस 5r इज इक्वल टू 7 चौक 28 प्लस 7r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू 2r, तो 2 2 कैंसिल आउट, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारी 1 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट ऑफ फिगर 4.10 द बल्ब बी डज नॉट लाइट। ठीक है, ये बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, ऑल्दो एमीटर ए इंडिकेट्स दैट करंट इज फ्लोइंग, व्हाई डज द बल्ब नॉट लाइट, द स्विच इज इन क्लोज्ड पोजीशन। ठीक है, ये हमारा एक बैटरी है, इससे कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही है हमारी आई एम्पियर, जो ये एमीटर हमारा डिटेक्ट भी कर रहा है, और ये स्विच भी क्लोज है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्विच ओपन है, लेकिन फिर भी ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण हो सकता है कि ये जो वेरिएबल रजिस्टर है, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसी के क्रॉस हो जा रहा है, और इसके बाद सिर्फ मिनिमम सा एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, जिसके बाद एक बहुत कम वोल्टेज इसके बाद बच जा रहा है, जो इस जो बल्ब है इसको ग्लो करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए ये करंट जो है ये इसको आइडेंटिफाई तो कर रहा है, लेकिन इसमें इतना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बचा है कि ये इस बल्ब को ग्लो करा सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, द रेसिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेसिस्टर इज टू लार्ज। आइडेंटिकल हीटर्स सच मार्क्ड 1000 watt 250 volt आर प्लेस्ड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड टू ए 250 volt सप्लाई। ठीक है, 2 हीटर है हमारे पास, दोनों की वैल्यू है 1000 वाट। मान लेते हैं ये हमारा एक हीटर है 1000 वाट का, इसके बाद एक और हीटर है हमारे पास 1000 वाट का। ठीक है, दोनों 250 वोल्ट में ऑपरेट होता है, और दोनों को हमने लगाया भी 250 वोल्ट से ही है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है 250 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 1000 वाट, इसकी भी वैल्यू है 1000 वाट।
ठीक है। अब हमें पूछ रहा है तो पावर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि पावर इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट में, यानी कि जब दो पावर सीरीज में कनेक्टेड हो और दोनों की वैल्यू सेम हो, तो क्या पावर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है जस्ट उसकी हाफ, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 500 वाट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसे डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक kettle boils 1 kg of water in time t1 and another kettle boils the same amount of water in time t2 when they are joined in series। ठीक है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक केटल है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉइल होगी। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ये पहले एक इलेक्ट्रिक कॉइल थी, ठीक है, या हीटर या केटल कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये 1 kg वाटर, ठीक है, मास की वैल्यू कितनी दी है 1 kg। ठीक है, ये 1 kg वाटर कितनी देर में गर्म कर सकता है, टाइम की वैल्यू दी हुई है t1। ठीक है, ये t1 टाइम में गर्म कर देता है। ठीक है, कितना गर्म करता है पता नहीं, लेकिन गर्म कर देता है। अब जो दूसरा केटल है, ठीक है, दूसरा हीटर या केटल जो भी बोलिए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि ये भी 1 kg ही वाटर को उतना ही हीट करता है, यानी हीट की वैल्यू सेम है, जितना यहाँ पे हीट है हीट की वैल्यू यहाँ भी सेम है। ठीक है, उतना ही गर्म करता है, लेकिन टाइम अब ले रहा है t2। ठीक है, टाइम की वैल्यू कितना ले रहा है t2। अब इस दोनों को जैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है, इन दोनों हीटर को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, तो फिर पूछ रहा है कि अब बताइए सेम अमाउंट ऑफ वाटर को कितना देर में ये गर्म करेगा। बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि पहले जब ये इंडिविजुअल था, ठीक है, तो 1 kg वाटर को t1 टाइम में गर्म कर रहा था। ठीक है, फिर ये जो केटल था, ठीक है, ये 1 kg वाटर को t2 टाइम में कन्वर्ट गर्म कर रहा था। जब इस दोनों कॉइल को मिला देंगे, ठीक है, जब इस दोनों कॉइल को मिला देंगे, तब ये 1 kg वाटर को ही अब कितनी देर लगाएगा गर्म करने के लिए। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। देखिए मान लेते हैं हीट तो सेम ही है, जितना t1 टाइम में ये जितना हीट कर रहा है, ये t2 टाइम में उतना ही हीट कर रहा है ये। ठीक है, यानी कि पावर की वैल्यू हमें पता है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाती है, पावर इज इक्वल टू, एक मिनट, हीट पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ये तो हमें पता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, और एनर्जी यहाँ पे क्या है, हीट ही है, यानी कि हीट बाय टाइम है, लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू P1 है, इसकी वैल्यू P2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू P1 और इसकी वैल्यू P2। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को याद करते हैं। जैसे यहाँ पे सीरीज सर्किट है, तो पावर इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पावर इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं P1 की वैल्यू कितनी है, H/T। यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी, यहाँ पे टाइम की वैल्यू T1 है, यहाँ पे हो जाएगी H/T2। ठीक है, बस यही P1 और P2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि पावर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा P1 की वैल्यू H/T1, तो यहाँ लिखेंगे H/T1 इंटू P2 की वैल्यू है H/T2, तो यहाँ लिखेंगे H/T2। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू H/T1 प्लस H/T2। ठीक है, ये हो गया हमारी वैल्यू, यानी H इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा T1 इंटू T2। ये T1 कट गया, T2 बच गया, यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा H इंटू T2 प्लस ये T2 कट गया, T1 बच गया, यानी कि H इंटू T1। ये तो ये T1 T2 और ये T1 T2 कट गया, बचा यहाँ पे एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से H कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही H कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी T1 प्लस T2। ये H यहाँ पे H स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, यानी कि बचेगा H/T1 प्लस T2। ठीक है, H/T1 प्लस T2, और ये किसकी वैल्यू थी, पावर इक्विवेलेंट की वैल्यू थी, तो यहाँ पे लिखेंगे पावर इक्विवेलेंट, यानी कि अब हीट की वैल्यू हमारी हो गई पावर इंटू पावर इक्विवेलेंट इंटू T1 प्लस T2। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग से पता है कि हीट की फॉर्मूला क्या होती है, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है, पावर इक्विवेलेंट, और टाइम की वैल्यू कितना होगी T1 प्लस T2, यानी कि टाइम की वैल्यू हो गई हमारी T1 प्लस T2, यही तो टाइम है।
ठीक है, यही तो हमारा टाइम है, ये तो पावर है, टाइम की वैल्यू ये है। तो टाइम कितना लेगा हमारा, T1 प्लस T2 टाइम लेगा इसे गर्म करने में। ठीक है, यानी कि अगर इस दोनों केटल को हम लोग कंबाइन कर दें तो अब ये टाइम लेगा T1 प्लस T2 उतना ही वाटर को गर्म करने के लिए, यानी कि ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द सर्किट सोन इन फिगर 4.9 द 5 ओम रसिस्टर डेवलप्स हीट एट द रेट ऑफ 13.5 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये जो रसिस्टर है हमारा, ये जो रसिस्टर है, ये हीट डेवलप कर रहा है कितना, जनरेट कर रहा है कितना, 13.5 कैलोरी पर सेकेंड। ये इतना हीट जनरेट कर रहा है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है द हीट डेवलप्ड पर सेकेंड इन 2 ओम रसिस्टर, यानी कि ये जो 2 ओम का रसिस्टर है यहाँ पे कितना हीट डेवलप होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इस दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों सीरीज में है तो एक सिंपल सर्किट हम लोग बना लेते हैं इसका। ये हो गया हमारा 2 ओम का रसिस्टर, यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 2 ओम का रसिस्टर। ठीक है, ये दोनों रसिस्टर कंबाइन होके एक सिंगल रसिस्टर बन गया 10 ओम का। ये हो गया हमारा 5 ओम का रसिस्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 ओम का रसिस्टर। ये हमारा हो गया 10 ओम का रसिस्टर और ये हो गया हमारा 2 ओम का रसिस्टर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ फ्लो हो रहा है हमारा I2। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2 और इसकी वैल्यू है R3 या सिर्फ R मान लेते हैं। ठीक है, R मान लेते हैं, इसकी वैल्यू R, ये R1 और ये R2। देखिए यहाँ पे हमें इसके अक्रॉस हीट डेवलप दी हुई है 13.5 कैलोरी पर सेकेंड। ये हमें इसके अक्रॉस हीट डेवलप दी हुई है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये पैरेलल सर्किट है लेकिन हमें हीट किसके अक्रॉस दी हुई है, ये वाले रेसिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, इसी रेसिस्टर के अक्रॉस हीट दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे पावर की ये भी लॉ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I²R और V²/R। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि अगर दोनों का पावर दिया हुआ रहता तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। सिंस ये इंडिविजुअल सर्किट है, हमें इस इंडिविजुअल रेसिस्टर के अक्रॉस हीट की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यानी पावर की वैल्यू हमें दी हुई है 13.5 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, और रेसिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। ठीक है, तो करंट हमारा कितना हो जाएगा, हमें करंट निकालना है, तो करंट हमारा हो जाएगा पावर इज इक्वल टू I²R, ये होती है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे R की जगह में R2 लिखेंगे, तो पावर की वैल्यू गिवन है हमें 13। और सिंस ये हमारा वैल्यू किस में, कैलोरी पर सेकेंड में है, तो जैसे ही हमारा कैलोरी पर सेकेंड में है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे जैसे हम लोग। तो पावर की वैल्यू कितनी है, 13.5 इंटू 4.2 इज इक्वल टू I² इंटू R2। ठीक है, तो I² लिखेंगे यहाँ पे, और R2 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। ठीक है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे I√13.5 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 5। तो करंट की वैल्यू हम लोग यहाँ से आ जाएगी 3.37 एम्पियर। ठीक है, और ये कौन सा I2 है हमारा। ठीक है, हम लोग इस रेसिस्टर के अक्रॉस करंट निकाल रहे हैं, तो हमारी करंट की वैल्यू आ गई 3.37 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है ये कितना फ्लो हो रहा है, 3.37। ठीक है, इस सर्किट में लिखते हैं, यानी कि हमारी I2 की वैल्यू आ गई 3.37। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, करंट डिवीजन रूल जैसे लगाएंगे तो करंट डिवीजन रूल हमारा हो जाता है I इज इक्वल टू I2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारा करंट डिवीजन रूल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉरी, I2 इज इक्वल टू I, ये हमारा उल्टा हो गया। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू I इंटू R1, तो हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितना करंट फाइंड आउट करना, कितना फ्लो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, I2 इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, ये R1 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू I। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, I2 की वैल्यू हमने निकाल ली है 3.37, R1 प्लस R2 यही है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की हमारी 15 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, R1 की वैल्यू है 5, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5
सॉरी R1 की वैल्यू 10, यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से हमारी करंट की टोटल वैल्यू आ जाएगी 5.05 एम्पियर। यहाँ से हमें करंट की वैल्यू पता चल गई 5.05 एम्पियर। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 5.05 एम्पियर, इतना हमारा टोटल करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, पावर के फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे आई स्क्वायर इंटू आर। और सिंस हमें वैल्यू किस में निकालनी है, कैलोरी में निकालनी है, ठीक है, हमें वैल्यू कैलोरी में निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू हमने निकाल ली है 5.05। यही वाली करंट, यही जो करंट है यही ना इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वैल्यू लेंगे 5.05 का स्क्वायर इंटू आर। रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम डिवाइडेड बाय 4.2। तो पावर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12.14 कैलोरी, ठीक है, 12.14 कैलोरी। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके नज़दीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। लेकिन बुक में ऑप्शन नंबर 2 सही दिया जो कि रॉन्ग है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, या अल्टीमेटली ये भी सही नहीं है, हमारा ओरिजिनल आंसर है 12.14 कैलोरी, ठीक है। ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये पार्ट अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में।